जय हिंद साथियों। आज हम इस वीडियो में राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस बीए बीएससी बीकॉम तृतीय वर्ष के सिलेबस का पार्ट 2 देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं एचआईवी एवं एड्स से। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, जिसे हम शॉर्ट में एचआईवी कहते हैं, यह एक वायरस है जो एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का कारण बनता है। एचआईवी आपकी टी कोशिकाओं को नष्ट करके आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को तब तक कमज़ोर करता है जब तक कि आप छोटी मोटी बीमारियों से लड़ने में असमर्थ नहीं हो जाते, और आपको बिना किसी लक्षण के भी एचआईवी हो सकता है। जल्दी जांच और उपचार शुरू करने से आपको लंबी उम्र जीने का सबसे अच्छा मौका मिलता है। तो यानी देखा जाए तो एचआईवी जो है वह एक वायरस है जिसका नाम है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, जिसे हम शॉर्ट में एचआईवी कहते हैं। और यह शरीर में जो प्रतिरोधक कोशिकाएं होती है, जिनको हम टी कोशिकाएं कहते हैं, उनको कमज़ोर करता है, उनको प्रभावित करता है, जिससे हमारी शरीर जो है वो किसी तरीके की बीमारी से लड़ने की जो हमारे अंदर एक कैपेसिटी होती है उसको खो देती है और हम छोटी छोटी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। एचआईवी एक रेट्रोवायरस है। सभी वायरस आपकी कोशिकाओं पर आक्रमण करते हैं और फिर आपकी कोशिकाओं की मशीनरी का उपयोग करके खुद की अधिक प्रतियां बनाते हैं। एचआईवी न केवल आपकी कोशिकाओं का उपयोग करके खुद की अधिक प्रतियां बनाता है, बल्कि यह आपके डीएनए में अपने निर्देश भी डालता है। तो एचआईवी एक रेट्रोवायरस है जो कि अपनी प्रतियां ही नहीं बनाता बल्कि आपके डीएनए को भी निर्देश देता है, इसलिए यह और भी खतरनाक है। अब बात करते हैं कि एचआईवी कैसे फैलता है। आप यदि संक्रमित व्यक्ति के रक्त या द्रव के माध्यम से यदि उसके संपर्क में आते हैं तो आप एचआईवी प्राप्त कर सकते हैं। आप देखते होंगे प्रायः जब भी किसी को रक्त की आवश्यकता होती है, उसे जो ब्लड चढ़ाया जाता है या किसी अन्य माध्यम से चोट लगने पे आप जब किसी एचआईवी ग्रस्त व्यक्ति के ब्लड के संपर्क में आते हैं तो ऐसे में बहुत ज़्यादा यह संभावना रहती है कि आपको भी एचआईवी हो जाए। दूसरा है असुरक्षित यौन संबंधों से। तीसरा है एचआईवी से पीड़ित गर्भवती महिला भी इसे अपने बच्चों को दे सकती है। यदि कोई ऐसी महिला है जो कि एचआईवी पॉजिटिव है और वह गर्भवती है और उसको बच्चा होने वाला है, तो इस बात की बहुत संभावना रहती है कि वह एचआईवी पॉजिटिव एक बच्चे को जन्म दे। हालांकि आजकल जब भी आप स्वास्थ्य केंद्रों में जहाँ पे डिलीवरी होता है वहाँ कई तरह की दवाइयाँ आ गई हैं जिसको डिलीवरी से पहले गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है, जिससे कि वो जो एचआईवी का संक्रमण हो बच्चे तक ना पहुँचे। लेकिन फिर भी काफ़ी संभावना होती है कि यदि माँ एचआईवी पॉजिटिव है तो उसका बच्चा में भी एचआईवी के संक्रमण आ सकते हैं। दवा लेने के लिए सुई साझा करना आजकल जो एचआईवी का सबसे बड़ा एक कारण होता जा रहा है कि युवाएं आजकल जो नशा करते हैं, ऐसे युवक हमारे, वो जनरली नशा के दौरान एक ही इंजेक्शन का इस्तेमाल बार बार करते हैं और वो एक व्यक्ति के ब्लड के संपर्क में आने के बाद यदि वो सुई दूसरे व्यक्ति के ब्लड में प्रवेश करता है तो एचआईवी होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो आप देख सकते हैं ये 4 ऐसे कारण हैं, प्रमुख कारण, जिनसे एचआईवी फैलता है। अब बात आती है कि एचआईवी का इलाज कैसे किया जाए। तो एचआईवी का इलाज हर दिन मुंह से ली जाने वाली दवाओं जनरली गोलियों के संयोजन से किया जाता है। गोलियों की इस संयोजन को एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में जिसे हम ART कहते हैं। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया पिछले स्लाइड में कि जो ये एचआईवी का वायरस है वो रेट्रोवायरल वायरस है, तो इसीलिए उसके रोकथाम के लिए एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ART
एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी का प्रयोग किया जाता है, जिसमें यह कुछ गोलियों का एक मिक्स्ड बना के, एक मिश्रण बना के आपको उसको लेने के लिए दिया जाता है, जिससे आपके शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बनी रहती है। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो है उद्यमी या इंटरप्रेन्योर। तो सबसे पहले बात, तो उद्यमी कौन है? उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो एक नई कंपनी बनाता है, ज़्यादातर जोखिम उठाता है और ज़्यादातर पुरस्कार भी प्राप्त करता है। उद्यमी को आमतौर पर एक नवप्रवर्तक, नए विचारकों, उत्पादों, सेवाओं या व्यावसायिक प्रक्रियाओं का स्रोत माना जाता है। मतलब जो उद्यमी होता है वह कंपनी बनाता है, वो कंपनी के संचालन की पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है। अब वो कंपनी यदि सफल रहती है तो उसे लाभ होता है, यदि असफल होती है तो हानि प्राप्त होता है। तो इस प्रकार वह जोखिम भी उठा रहा है। तो जाहिर सी बात है, जो जोखिम उठाता है वह लाभ भी प्राप्त करता है और उसे हानि भी हो सकती है। देखा जाए तो एक जो उद्यमी है वह नवप्रवर्तक है, यानी कि इनोवेटर है। वह नए विचारों, नए उत्पादों, सेवाओं के बारे में सोचता रहता है और उसे उत्पन्न करता है। उद्यमियों को अपना व्यवसाय शुरू करते समय कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इसमें से 3 सबसे अहम चुनौतियां इस प्रकार हैं। पहला है वित्त की व्यवस्था करना। हम देखते हैं कि हमारे समाज में बहुत सारे उद्यमी होते हैं, लेकिन उनके पास पूंजी नहीं होती, वित्त नहीं होती कि वो नया व्यवसाय या नई कोई उत्पादन कर सकें। तो वित्त की व्यवस्था करना यह सबसे बड़ी चुनौती है एक उद्यमी के लिए। दूसरा है प्रतिभा कार्यबल का अधिग्रहण करना। मान लीजिए आप एक उद्यमी हैं, आपके पास पर्याप्त वित्त की भी व्यवस्था है, आपके पास पूंजी है, लेकिन एक जो सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न होती है कि जब आप अपने कंपनी को चलाने के लिए आपको जो टीम चाहिए होता है, वो उसका अधिग्रहण करना, कि मतलब वो टीम आप कैसे तैयार करेंगे, कैसे प्रतिभावान युवाओं का आप चयन करेंगे जिससे कि वह आपके कंपनी को अच्छी तरीके से ऊंचाइयों तक ले जा सके। तो यह एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तीसरा है नौकरशाही पर काबू पाना। जब भी आप कोई नया व्यवसाय या नया उत्पादन प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं तो कई तरीके से जो ब्यूरोक्रेसी है, जो नौकरशाही है, उससे आपका सामना होता है और उस पर आप कैसे काबू पाते हैं, आपके कैसे संबंध है, यह भी एक चुनौती के रूप में देखा जाता है। अब हम बात करते हैं उद्यमी के लक्षण या गुण की, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो एक उद्यमी में निम्नलिखित गुण होने चाहिए, जिसमें पहला है जिज्ञासा। एक सफल उद्यमी स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु व्यक्ति होता है, जो हमेशा नए अवसरों और अंतर्दृष्टि की तलाश में रहते हैं। वे लगातार सीखते रहते हैं और अपने व्यवसाय को बेहतर बनाने के तरीके खोजते हैं। मतलब वो इच्छुक हो, जिज्ञासु हो, नई नई चीज़ें सीखने का, नए नए चीज़ों को ट्राई करने का। तो जिज्ञासा होना एक उद्यमी का सबसे पहला गुण है। संरचित प्रयोग। उद्यमियों को अक्सर अनिश्चितता और जोखिम का सामना करना पड़ता है। सफल उद्यमी नए विचारों के साथ प्रयोग करने और संरचित और व्यवस्थित तरीके से अपनी मान्यताओं के प्रशिक्षण करने में कुशल होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब को आपको एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, कई ऐसे टेक्निक्स होते हैं जो कंपनी पे अप्लाई करने होते हैं, तो आप किस तरह से उनको प्रयोग करते हैं और देखते हैं कि ये हमारे उद्योग के लिए अच्छा है कि नहीं। तो एक उद्यमी में संरचित प्रयोग करने की क्षमता होनी चाहिए। अनुकूलनशीलता। सफल उद्यमी बदलती परिस्थितियों और बाजार की स्थितियों के अनुकूल ढलने में सक्षम होता है। वे लचीले और खुले विचारों वाला होता है, जो जरूरत के हिसाब से अपनी व्यावसायिक रणनीतियों को बदलने के लिए तैयार रहते हैं। मतलब एक जो उद्यमी है उसको हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। निर्णायकता। उद्यमियों को रोजाना कई निर्णय लेने होते हैं, अक्सर सीमित जानकारी के साथ, और जब जानकारी सीमित हो उस समय निर्णय लेना सबसे मुश्किल काम होता है। सफल उद्यमी निर्णायक होते हैं और कठिन निर्णय जल्दी और आत्मविश्वास से लेने में सक्षम होते हैं। टीम का निर्माण। कोई भी उद्यमी अकेले सफल नहीं हो सकता। सफल उद्यमी प्रभावी टीमों का निर्माण और प्रबंधन
कार्यों को सौंपने और अपने कर्मचारियों को सफल होने के लिए सशक्त बनाने में सक्षम होता है। जोखिम सहनशीलता। उद्यमिता में सोच समझकर जोखिम उठाना शामिल है। सफल उद्यमी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जोखिम उठाने और अनिश्चितता को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। असफलता के साथ सहज। असफलता उद्यमिता का एक अनिवार्य हिस्सा है। सफल उद्यमी असफलता के साथ सहज होते हैं और इससे सीखते हैं और आगे बढ़ने के अवसरों के रूप में देखते हैं, न कि ऐसा करते हैं कि असफलता आ गई अब तो निराश हो गए। तो निराशा से और काम बिगड़ता है। ज़रूरत है तो आखिर हम असफल क्यों हुए हैं, इस चीज़ को सीखने की ज़रूरत है। दृढ़ता। उद्यमिता के लिए दृढ़ता और बाधाओं और असफलता का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहने की इच्छा की आवश्यकता होती है। सफल उद्यमी सदैव दृढ़ निश्चयी होते हैं। नवाचार यानी इनोवेशन। सफल उद्यमी समस्याओं को हल करने और ग्राहकों की जरूरत को पूरा करने के लिए नए और अभिनव तरीकों की पहचान करने में सक्षम होते हैं। वे रचनात्मक होते हैं और हमेशा अपने उत्पादों या सेवाओं को बेहतर बनाने के तरीकों की तलाश में रहते हैं। दीर्घकालिक फोकस। उद्यमिता एक दीर्घकालिक खेल है। सफल उद्यमियों के पास स्पष्ट दृष्टिकोण होता है कि वह कहां जाना चाहते हैं और वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय और संसाधनों का निवेश करने के लिए तैयार रहते हैं। लचीला। जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि एक उद्यमी को लचीला होना चाहिए और परिस्थिति के अनुसार बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। शीर्ष पर बने रहने के लिए एक व्यवसायी को जरूरत पड़ने पर उत्पाद और सेवा में बदलाव करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। दूरदर्शी और नेतृत्व गुण। सफल होने के लिए उद्यमी के पास अपने नए उद्यम के बारे में स्पष्ट दृष्टिकोण होना चाहिए। हालांकि विचारों को वास्तविकता में बदलने के लिए बहुत सारे संसाधनों और कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। यहाँ नेतृत्व गुण सर्वोपरि है, क्योंकि नेता अपने कर्मचारियों को सफलता के सही मार्ग पर ले जाता है और उनका मार्गदर्शन करता है। उद्यमी की समस्याएं। प्रॉब्लम ऑफ एंटरप्रेन्योर। अपने बजट पर टिके न रहना। कई उद्यमी ज़्यादा खर्च करने और अपने बजट पर टिके न रहने की गलती करते हैं। यह किसी व्यवसाय के लिए हानिकारक हो सकता है, खासकर शुरुआती दौर में जब फंड या पूंजी सीमित होते हैं। बजट बनाना और उस पर टिके रहना जरूरी है, चाहे कुछ भी हो। जो उद्यमी बजट का ध्यान नहीं रखते हैं और ज़्यादा खर्च करते हैं, वही उद्यमी वास्तव में असफल होते हैं। अतार्किक क्षणिक निर्णय लेना। गलत कर्मचारियों की नियुक्ति करना महंगा और समय लेने वाला हो सकता है। सही लोगों का नियुक्त करने के लिए समय निकालना महत्वपूर्ण है, जो आपके दृष्टिकोण को साझा करते हैं और आपके व्यवसाय के सफलता के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। तो इस प्रकार आपको कहीं ना कहीं सही निर्णय लेने की आवश्यकता होती है और अक्सर उद्यमी सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। अप्राप्य लक्ष्य निर्धारित करना। अवास्तविक लक्ष्य निर्धारित करने से निराशा और हताशा हो सकती है। ऐसे प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करना महत्वपूर्ण है, जो चुनौतीपूर्ण तो हो लेकिन प्राप्त करने योग्य हो। कई बार हम अपना लक्ष्य इतना बड़ा रख लेते हैं जिसे प्राप्त करना संभव ही नहीं होता, और जब वो लक्ष्य प्राप्त नहीं होता तो हम निराशा और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। इसलिए एक उद्यमी को हमेशा प्राप्य यानी जो प्राप्त करने योग्य लक्ष्य हैं उन्हीं को निर्धारित करना चाहिए। काम न सौंपना। उद्यमिता में एक बड़ी समस्या होती है कि कई उद्यमी हर काम खुद करने की कोशिश करते हैं, जिससे थकान, उत्पादकता में कमी आ सकती है। दूसरों को काम सौंपना महत्वपूर्ण है ताकि आप बड़ी तस्वीर पर ध्यान केंद्रित कर सकें। यदि एक उद्यमी छोटे छोटे कार्यों पर ध्यान देगा तो जो बड़ी चीज़ें हैं उस पर वो कैसे ध्यान दे सकता है। तो इसलिए एक उद्यमी के लिए बहुत ज़रूरी है कि वह कामों का विभाजन करे और दूसरों को सौंपे। डर से निर्णय लेना। डर उद्यमियों को पीछे धकेल दे सकता है और उन्हें सोच समझकर जोखिम उठाने से रोक सकता है, जिससे सफलता मिल सकती है
डर के आधार पर नहीं बल्कि तर्क और शोध के आधार पर निर्णय लेना महत्वपूर्ण है। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है सीएम हेल्पलाइन, जो कि 181 नंबर पर हम कॉल करके लगाते हैं। यह हमारे सिलेबस में भी है। तो आइए देखते हैं कि ये क्या है। सुशासन की स्थापना राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। सीएम हेल्पलाइन का प्रारंभ 31 जुलाई 2014 से लोक सेवा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत किया गया है। कॉल सेंटर पर नागरिक द्वारा शासकीय योजनाओं की जानकारी, शिकायत एवं मांग सुझाव हेतु संपर्क किया जाता है। मतलब यह जरूरी नहीं है कि 181 पे जब हम कॉल करें तो केवल शिकायत करें, हम कोई जानकारी या सुझाव भी मांग सकते हैं। सीएम हेल्पलाइन सुदूर ग्रामीण अंचलों में रहने वाले लोगों की समस्याओं के त्वरित निराकरण की दिशा में अभिनव प्रयास है। इसके जरिए 181 पर कॉल रिसीव कर प्राप्त शिकायतों को निराकरण हेतु संबंधित अधिकारियों को प्रेषित किया जाता है एवं अधिकारियों द्वारा निराकरण के पश्चात संबंधित नागरिकों को निराकरण से अवगत भी कराया जाता है। सीएम हेल्पलाइन नागरिकों को नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सीएम हेल्पलाइन राज्य लोक सेवा अभिकरण मध्य प्रदेश के अंग के रूप में कार्य करता है। नागरिक कॉल सेंटर के हेल्पलाइन नंबर 181 पर किसी भी टेलीकॉम सेवा प्रदान करने वाली कंपनी के नेटवर्क से कॉल कर सकते हैं। साथ ही नागरिक स्वयं सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर या मोबाइल ऐप के माध्यम से भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं एवं अपनी प्रतिक्रिया को पोर्टल पर देख सकते हैं। सीएम हेल्पलाइन 181 पर निम्न प्रकार के कॉल प्राप्त किए जा रहे हैं: शासकीय योजनाओं की जानकारी विषयक कॉल, शिकायत विषयक कॉल, मांग एवं सुझाव विषयक कॉल, भ्रष्टाचार संबंधी कॉल, सीएम हेल्पलाइन में की गई शिकायत के निराकरण की जानकारी विषयक कॉल, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, चालू नक्शा, चालू खसरा खतौनी की प्रतिलिपियों के लिए आवेदन। अब सीएम हेल्पलाइन की कुछ विशेष पहल हैं। सीएम जन सेवा, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के संदर्भ में माननीय मंत्री महोदय समूहों द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर दिनांक 26 दिसंबर 2020 से सीएम जन सेवा योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत अब नागरिकों को दैनिक जीवन में सर्वाधिक जन उपयोगी लोक सेवा गारंटी अधिनियम की निम्न सेवाएं जैसे आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन, मूल निवासी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन, चालू नक्शा की प्रतिलिपियों के लिए आवेदन, चालू खसरा की प्रतिलिपियों के लिए आवेदन, B1 खतौनी की प्रतियों के लिए आवेदन, भू अधिकार पुस्तिका, खसरा खतौनी नक्शा नमूना की प्रति, उक्त सेवाएं मात्र 181 पर कॉल के माध्यम से भी प्रदान की जा रही हैं। महिला हेल्पलाइन, महिला उत्पीड़न से बचाव हेतु राज्य में महिला हेल्पलाइन का संचालन 8 मार्च 2020 को महिला दिवस के दिन से प्रारंभ किया गया। महिला हेल्पलाइन के संचालन के लिए सीएम हेल्पलाइन 181 से एकीकरण किया गया। महिला हेल्पलाइन में महिलाओं से संबंधित अपराधों एवं समस्याओं में महिला की काउंसलिंग कर तत्काल राहत पहुंचाई जा रही है। सीपी ग्राम्स पोर्टल, दिनांक 6 नवंबर 2020 से केंद्र सरकार के सीपी ग्राम्स पोर्टल का सीएम हेल्पलाइन पोर्टल के साथ एकीकरण किया गया है। अब सीपी ग्राम्स पोर्टल से प्राप्त शिकायतों को सीएम हेल्पलाइन 181 पोर्टल पर दर्ज किया जाकर निराकरण हेतु संबंधित जिलों एवं विभागों में प्रेषित किया जा रहा है। व्हाट्सएप की सुविधा, व्हाट्सएप नंबर 7552555582 के माध्यम से नागरिकों को उनके द्वारा दर्ज शिकायत की स्थिति जानकारी एवं योजनाओं की जानकारी प्रदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यानी कि आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप शिकायत भी कर सकते हैं और विभिन्न तरह की जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है डिजी लॉकर। अब डिजी लॉकर है क्या? ऑनलाइन दस्तावेज भंडारण सुविधा। मतलब हमारा जो दस्तावेज है उसको हमको किसी कागज़ को या फाइल को ढोने की आवश्यकता नहीं है, हम उसे डिजिटल रूप से अपने मोबाइल में सुरक्षित रख सकते हैं।
डिजिटल लॉकर आधार संख्या से जुड़ा हुआ रहता है। यह ई दस्तावेजों के भंडारण कभी भी कहीं भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं और यह सुरक्षित भी है। डिजी लॉकर डिजिटल भारत कार्यक्रम के तहत प्रमुख पहलों में से एक है। डिजिटल लॉकर का उद्देश्य भौतिक दस्तावेजों के उपयोग को कम करना और एजेंसियों के बीच में ई दस्तावेजों के आदान प्रदान को सक्षम करना है। आधार संख्या का उपयोग कर डिजिटल लॉकर के लिए साइन अप कर सकते हैं। इसके लिए आप digitallocker.gov.in के वेबसाइट पे जाइए। साथ ही आजकल मोबाइल ऐप्स भी डिजी लॉकर के उपलब्ध हैं।